शहरनामा.com में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के 3 उपचुनाव के बारे में वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रदीप कपूर से बात करेंगे। प्रदीप कपूर साहब, उत्तर प्रदेश में 3 बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, रामपुर, मैनपुरी और खतौली में। जैसा कि आपको मालूम है कि रामपुर की सीट जो है वो आज़म खां के सज़ा मिलने से उसके बाद में रिक्त हुई, और मैनपुरी में चूँकि मुलायम सिंह यादव की डेथ हो गई है, इस वजह से वो सीट खाली है। और खतौली में जो मुजफ्फरनगर में है, वहाँ की एक अदालत ने उस ज़माने के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को दंगे फसाद के आरोप में सज़ा सुनाई थी, तो यहाँ की सीट रिक्त हो गई है। अब बीजेपी ने आरएलडी के मदन भैया के ख़िलाफ़ सैनी की पत्नी को मैदान में उतारा है। आप क्या समझते हैं, ये जो तीनों सीटें हैं, ये बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें किसका पलड़ा भारी होगा? और मैनपुरी में तो जाहिर है कि मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव हैं, तो वहाँ के क्या परिणाम आ सकते हैं? देखिए हुसैन अफसर साहब, ये जो उत्तर प्रदेश में 3 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, खतौली और रामपुर और मैनपुरी, ये तीनों इलेक्शन जो हैं वो उत्तर प्रदेश की सियासत की आगे जो दिशा होगी और उन 2024 का जो इलेक्शन होगा उसको भी प्रभावित करेंगे। इसलिए क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो जहां खतौली में आरएलडी की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है और बीजेपी की जाहिर बात है सिटिंग सीट है, तो बीजेपी भी उसमें जो है जोर लगाएगी। इसी तरह से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के फाउंडर और कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो रिक्त हुई है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पर अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव, जो कि मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी हैं, उनको जो है कैंडिडेट बनाया है। और इसी तरह से रामपुर में जो वहाँ के कद्दावर नेता हैं आजम खां साहब, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और वहाँ पर क्योंकि उनका एरिया रहा है, शुरू से वो डोमिनेट करते रहे वहाँ की पॉलिटिक्स को, कई बार के विधायक सांसद रहे हैं, और उनको जब हेट स्पीच में उनके खिलाफ सज़ा सुनाई गई तो उसकी वजह से ये खाली हुई है। तो ये समाजवादी पार्टी, बीजेपी और लोकदल तीनों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है ये बाई इलेक्शन। तो बीजेपी भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि भाई हम तीनों बाई इलेक्शन जीतेंगे। अब उनका कॉन्फिडेंस इस बात से है कि उन्होंने आजमगढ़ भी जीता, और भी जो बहुत ही प्रेस्टिजियस इलेक्शन था जहां से कि अखिलेश यादव चुन के गए थे वो जीत लिया, और रामपुर भी जीत लिया। तो उनका भी जो कॉन्फिडेंस है, जाहिर बात है कि वो कॉन्फिडेंस, उनका मनोबल जो है बहुत ऊंचा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा मैनपुरी में इस बात की है कि वहाँ मुलायम सिंह यादव उसके जो खाली हुई है, और उन्होंने जब अपनी पत्नी को कैंडिडेट बनाया है तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने चाचा से मेल किया, और शिवपाल यादव जो कि जसवंत नगर के विधायक भी हैं, जो इस लोकसभा का असेंबली सेगमेंट है जहां से बराबर समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है, एक ज़माने में मुलायम सिंह जीतते रहते थे, अब शिवपाल जीतते हैं, उनसे उन्होंने जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया और डिम्पल यादव को लेके चचा के घर गए। और आज पहली बार शिवपाल यादव और अखिलेश यादव डिम्पल का प्रचार कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग में साथ हैं। तो अखिलेश यादव के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसके लिए भी ये जो मैनपुरी के चुनाव का जो निर्णय है वो प्रभावित करेगा कि आगे समाजवादी पार्टी का भविष्य और अखिलेश यादव की लीडरशिप किस तरीके से रहती है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए है कि वो अपने पिता की सीट जीतें, और बल्कि ज़्यादा मार्जिन से जीतें, ताकि ये दिखाएं कि उनका क्षेत्र में प्रभाव है। लेकिन रामपुर में जो आज़म खां की सीट खाली हुई हैगी, और उसके समाजवादी पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार बनाया है आसिम
रज़ा को बनाया। ये आसिम रज़ा वो हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया था, अभी पार्लियामेंट में जो अभी इलेक्शन हुआ था उसमें खड़ा किया था और वो उसमें बुरी तरह से हारे थे। अब दोबारा आज़म खां की ज़िद और उनके रवैये की वजह से फिर समाजवादी पार्टी ने आसिम रज़ा को किया है। तो आसिम रज़ा का मुकाबला जो है वो बीजेपी के आकाश सक्सेना से है, जिन्होंने आज़म खां के ख़िलाफ़ मुकदमे लड़े और तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने आज़म खां के ख़िलाफ़ तैयार की थी। क्या ये मुकाबले में आसिम रज़ा फिर जीत पाएंगे या मुकाबला जो है वो कांटेदार होगा या आकाश सक्सेना निकाल सकते हैं? देखिए, बीजेपी के बारे में ख़ास बात यह है कि वो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। एक चुनाव ख़त्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी हो जाती है। तो उन्होंने तो चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो खतौली हो, पूरा का पूरा संघ परिवार और उसके जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके जितने भी सदस्य हैं सबको मोबिलाइज़ कर रखा है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। डोर टू डोर कैंपेन हो रही है। तो इसलिए ये कहना कि अभी रामपुर का चूँकि लोकसभा हार चुके हैं तो बीजेपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीजेपी बहुत जम के जो है तीनों चुनाव लड़ेगी और कोशिश ये करेगी कि वो तीनों चुनाव जीते। अब प्रतिष्ठा का सवाल तो आजम खां साहब का है, अखिलेश यादव का है और जीएन चौधरी का है कि ये लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्योंकि देखिए, अभी इस बाई इलेक्शन में फार्मर्स का एजिटेशन होने के बावजूद भी जाटों ने जितनी उम्मीद की जाती थी कि वो समाजवादी पार्टी और लोकदल के अलायंस को सपोर्ट करेगी, उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आया और आरएलडी की सीटें कम आई हैं। तो इसलिए जीएन चौधरी के लिए भी बहुत प्रतिष्ठा का सवाल है। जीएन चौधरी ने एक काम अच्छा किया कि उस क्षेत्र में जो चंद्रशेखर रावण और उनका जो प्रभाव है उसको विन ओवर कर लिया है। चंद्रशेखर रावण जो है उनका दलितों में बहुत अच्छा असर है और वो खुद भी चुनाव लड़े थे, तो उनको जो है विन ओवर किया है और उनकी सपोर्ट हासिल की है। तो अब जयंत चौधरी ने भी अपना तमाम तरीके से लोगों को मोबिलाइज़ किया है और अब ये देखने की बात है कि जो बात कही जाती है कि चौधरी चरण सिंह के ज़माने से वेस्टर्न यूपी का जाट इस फैमिली के साथ है, वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा कि जयंत चौधरी जो है वो किस तरीके से अपनी पैठ जो है वो बना पाते हैं, दिखा पाते हैं और इस सीट को बीजेपी से छीन पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप कपूर साहब, आपने बहुत कम वक्त में पूरी तरह से पूरे तीनों इलेक्शन के सिलसिले में बताया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद।